प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, ये हफ्ता हम सभी क्रिश्चियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता है। इस हफ्ते को इंग्लिश में पैशन वीक कहा जाता है। आने वाले शुक्रवार को हम एक ऐतिहासिक घटने को, एक ऐतिहासिक दिन को स्मरण करने वाले हैं और लोगों को याद दिलाने वाले हैं। वो दिन जिस दिन ये संसार का उद्धार करता संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरा। जी हाँ दोस्तों, मैं गुड फ्राइडे के बारे में बात कर रहा हूँ। यही हफ्ते में गुड फ्राइडे के अलावा तीसरे दिन रविवार को हम यीशु मसीह का विजयी पुनरुत्थान को भी स्मरण करते हैं और याद कराते हैं लोगों को। लेकिन क्रूस और पुनरुत्थान के अलावा भी ये हफ्ते में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उस समय में। तो हमें ये सारे घटनाओं को समझना, स्टडी करना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो में क्रूसिफिक्शन यानी कि क्रूस पर चढ़ाने वाले उस हफ्ते में क्या क्या हुई, वचन क्या क्या कहती हैं, ये सारे चीज़ों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा करूँगा कि ये सारे वचनों को आप स्टडी करेंगे और लोगों के साथ बांटेंगे। तो चलिए, क्रूस पर चढ़ाने से पहले ये हफ्ते भर में यानी कि उस समय में, उस पैशन वीक में क्या क्या घटनाएं घटी और बाइबल में क्या क्या बातें लिखी हैं। पैशन वीक का सबसे पहला दिन रविवार के दिन एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से यह हफ्ता शुरू होती है। ट्रायम्फल एंट्री, ये चीज आप पढ़ सकते हो मत्ती के किताब में 21वां अध्याय में वचन 1 से लेकर 17, जहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह गधे पे बैठकर यरूशलेम में वो एंट्री करते हैं, जहां पर लोग होसाना होसाना गीत गाते हैं, पाम ट्रीज के पत्तों को लेकर यीशु मसीह के सामने जमीन में फेंकते हैं और जय जयकार करते हुए उस मसीहा का स्वागत करते हैं। अगले दिन सोमवार के दिन हम ये देखते हैं मरकुस के किताब 11वां अध्याय वचन 12 से लेकर 14 में, जब यीशु मसीह बेतनी से लौट रहे थे तब उन्होंने रास्ते में भूख के कारण एक अंजीर के पेड़ के पास गए, लेकिन फल नहीं पाने के कारण उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया, ये दर्शाते हुए कि जो पेड़ फल नहीं लाएंगे न्याय के दिन उनका हाल यही होगा। उसके अलावा अगर आप अगले दिन की तरफ चलते हैं, मंगलवार के दिन, मंगलवार में दो बड़ी घटनाएं जो है वचन में हमको पढ़ने मिलता है। सुबह के समय में हम जब देखते हैं मत्ती की किताब 21वां अध्याय वचन 23 से कंटिन्यू करके पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह भवन में थे उस समय में महायाजक और कुछ बड़े लोग यीशु मसीह को आकर सवाल पूछ रहे थे। उनके अधिकार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था कि तुम किसके अधिकार में ये सब करते हो, तुम्हें अधिकार कौन देता है। तो ये ट्यूसडे को, मंगलवार को होता है, जहां पर यीशु मसीह के अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है। उसी दिन दोपहर के बाद यीशु मसीह जो है ओलिवट पर्वत में यानी कि माउंट ओलिव पे रहकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अपने चेलों को और अपने सुनने वालों को सिखाते हैं। ये हम पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 24वां अध्याय और 25वें अध्याय में। इस ओलिवेट डिस्कोर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि उस ओलिव पर्वत से यीशु मसीह ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनमें से अंत के समय के बारे में उन्होंने बताया, भविष्य में क्या होगा उन्होंने बताया, और इतना ही नहीं, उन्होंने उन अध्यायों में किस प्रकार झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ता लोगों को भरमाएंगे और धोखा देंगे उसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं। और आने वाले ट्रिबुलेशन पीरियड यानी कि जो प्रकाशित वाक्य में जो दिन दिया गया है ट्रिबुलेशन के बारे में भी यीशु मसीह वहां पर बात करते हैं। और उसके अलावा यरूशलेम का भवन का विनाश के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यीशु मसीह वहाँ पर बातें करते हैं। और 70वीं ईस्वी में यानी कि 70 एडी में रोमियो के द्वारा उस यरूशलेम भवन का विनाश का भविष्यवाणी भी पूरा होता है, ये हम देखते हैं।
तो ओलिवेट माउंट ओलिव में ये सारी बातें जो हैं यीशु मसीह ट्यूसडे के समय में दोपहर के बाद उनके लोगों के साथ बांटते हैं और बताते हैं। अगले दिन क्या हुआ? बुधवार के दिन एक बहुत ही मुख्य घटना हुई जहां से क्रूस का वो यात्रा प्रॉपरली शुरू हुआ, हम कह सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह के समय में मत्ती की किताब 26वां अध्याय अगर वचन 1 से लेकर अगर आप 5 तक पढ़ते हैं, वहां पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार यीशु मसीह को पकड़ना है, उसका चाल रचा जा रहा है, वो प्लान बनाया जा रहा है, किस प्रकार यीशु मसीह को बीट्रे करना है, धोखा देकर पकड़वाना है। ये सारी प्लानिंग जो है उस समय में बुधवार को हुई, ये हमें वचन के आधार पर समझ में आता है। उसके अलावा गुरुवार के दिन क्या हुआ अगर हम देखेंगे, गुरुवार का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है पूरे पैशन वीक में, क्योंकि उसी गुरुवार के दिन अगर आप दोपहर के बाद वाला घटना पढ़ना चाहेंगे, आप यूहन्ना के किताब 13वां अध्याय में पढ़ सकते हैं, जिसको लास्ट सपर कहा जाता है, यानी कि आखिरी भोजन, प्रभु भोजन, जिसको आज हम स्मरण करते हैं। वो आप यूहन्ना के किताब 13 अध्याय में पढ़ सकते हो, जहाँ पर यीशु मसीह चेलों के साथ मिलकर वो अपने रोटी को तोड़कर द्राक्ष रस को लेकर अपने शरीर के रूप में, अपने लहू के रूप में उनके बलिदान को स्मरण करने हेतु वो चीज़ों को वहाँ पर वो कर रहे हैं और करने के लिए कहते हैं। उसके अलावा उसी लास्ट सपर के साथ साथ हमें एक और चीज़ देखने मिलता है, जो कि ऊपर वाले कमरे की घटना। ऊपर वाले कमरे के घटना में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को वो देते हैं। और ये बातें आप यूहन्ना की किताब में 13वां अध्याय से लेकर 17वां वचन तक आप 13वां अध्याय से लेकर 17वां अध्याय तक आप पढ़ सकते हैं। उस ऊपर वाले कमरा में अगर क्या क्या हुआ अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें से बुलेट पॉइंट्स ऐसे हैं कि यीशु मसीह ने उनके चेलों के पैरों को धोए, यीशु मसीह का लौटना यानी कि वापस से वो दुनिया से जाकर पिता के पास जाएंगे, उसके बारे में चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पर, और किस प्रकार पवित्र आत्मा आकर चेलों को और सभी लोगों को गाइड करेंगे, पवित्र आत्मा कैसी शिक्षा देंगे, इसके बारे में यीशु मसीह सिखाते हैं। फल देना एक मसीह के लिए कितना ज़रूरी है और यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करना कितना ज़रूरी है, ये सारी बातें जो है वो दिन में गुरुवार के उस ऊपर वाले कमरा में हुआ था। अब बात आ रही है गुड फ्राइडे का, शुक्रवार का। शुक्रवार के दिन क्या हुआ? शुक्रवार के दिन सुबह के समय में यीशु मसीह को पकड़वाया गया और यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया। ये घटना आप पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 26वां अध्याय वचन 47 से लेकर 47 से लेकर 56-57 ये वचन तक आप पढ़ सकते हैं। उसी शुक्रवार के समय में हम देखते हैं सुबह के समय में यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर जाने के बाद उनको सनहेदरीन में खड़ा किया जाता है। फिर उसके बाद उनको हेरोदेस के पास ले आया जाता है। फिर उसके बाद उनको पिलातुस के पास लेकर जाया जाता है। ये सारी घटनाएं आप पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 26वां अध्याय वचन 57 से लेकर आप पढ़ सकते हैं, और मत्ती की किताब 27वां अध्याय 26वें वचन में आप पढ़ सकते हैं। लूका की किताब 23वां अध्याय वचन 6 से लेकर 12 में आप ये सारे घटनाओं को पढ़ सकते हैं, किस प्रकार यीशु मसीह को प्रस्तुत किया जा रहा था हेरोद, पिलातुस और सनहेदरीन उस कोर्ट में। और उसी दिन शुक्रवार को यीशु मसीह को जो है क्रूस पर चढ़ा गया और उसी शुक्रवार को उनको दफनाया भी गया। ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 27वां अध्याय वचन 27 से लेकर 56 तक, और चैप्टर के एंड तक जो है आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह को किस प्रकार वो सूली पर चढ़ाए और किस प्रकार उनको दफनाया गया। ये जो क्रूज पर चढ़ाने वाली कार्य है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में एक डिटेल्ड वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पर मेडिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार यीशु मसीह की मौत हुई थी और कितना घोर भयानक वो क्रूज का दर्द था। वो आने वाले दिनों में मैं वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन यहाँ पर फ्राइडे के बाद क्या हुआ, बरियल के बाद यानी कि दफनाने के बाद शनिवार को यीशु मसीह कब्र पे रहे भविष्यवाणी के अनुसार, और चेले
डरे हुए और अपने कामों में कुछ लोग लौटने लगे। लेकिन रविवार को एक बहुत बड़ा घटना हुआ जिसके वजह से पूरे दुनिया के लिए एक और नया आश्वासन का, एक नया आशा का किरण आया जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। रविवार को इसीलिए हम रिजरेक्शन डे कहते हैं, कुछ लोग इसको ईस्टर कहते हैं, जहां पर यीशु मसीह मृतकों में से पुनरुत्थान होने के उस दिन को हम स्मरण करते हैं। ये बातों को हम पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 28वां अध्याय में। इसके अलावा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ साथ यीशु मसीह कई बार अपने चेलों को दिखाई देना, उनसे बातें करना, उनके सवालों का जवाब देना, ये बातें हम लूका की किताब 24वां अध्याय वचन 13 से लेकर हम कंटिन्यू करके पढ़ सकते हैं आखिरी तक, और यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय वचन 1 से लेकर 18 तक हम पढ़ सकते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आपने जिस प्रकार इस वीडियो में सुना और देखा, ये हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता है। एक एक दिन को और एक एक दिन के घटनाओं को अगर आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, आपको बहुत ही गहरी चीज़ें समझ में आएंगी और आप उस क्रूस को और गौर से समझ सकते हैं और गहराई से समझ सकते हैं और मसीह के प्यार में और आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर वीडियो समाप्त करने से पहले रविवार से रविवार तक क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। रविवार को सबसे पहला ट्रायम्फल एंट्री यरूशलेम में होशाना गीतों के बीच उस यीशु मसीह का गधे के ऊपर बैठकर एंट्री होना मत्ती की किताब 21वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। और अगले दिन सोमवार को यीशु मसीह का उस अंजीर के पेड़ को श्राप देना, यह हम पढ़ सकते हैं मरकुस की किताब 11वां अध्याय वचन 12 से। अगले दिन मंगलवार को ट्यूसडे को यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर सवाल उठाया गया, यह हम पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 21वां अध्याय में 23वें वचन से हम पढ़ सकते हैं। और उसी दिन माउंट ऑलिव पे यीशु मसीह बहुत ही गहरी शिक्षाओं को लोगों को दे रहे थे, भविष्य के बारे में और एंड टाइम्स के बारे में, झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में, यरूशलेम का भवन विनाश होने के बारे में। और उसके अलावा हम बुधवार को क्या हुआ देखते हैं, ऑलिवेट डिस्कोर्स के बारे में जो कह रहा था वो आप मत्ती की किताब 24वां अध्याय 25वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं। और वेडनेसडे को क्या हुआ हम देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह को पकड़वाने का चाल रचाया जा रहा था, मत्ती की किताब 26वां अध्याय में हम ये पढ़ सकते हैं। और गुरुवार के दिन लास्ट सपर प्रभु भोजन, और गुरुवार के दिन ऊपर वाले कमरा में यीशु मसीह का शिक्षा, पवित्र आत्मा के बारे में सुझाव, पवित्र आत्मा के बारे में बातें और फल लाने के बारे में शिक्षा, और यीशु मसीह के कमांडमेंट को फॉलो करने की बातें यीशु मसीह कहते हैं। ये हम यूहन्ना के किताब 13 अध्याय से लेकर 17वां अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं। और फ्राइडे को जो हम गुड फ्राइडे कहते हैं, किस प्रकार यीशु मसीह को पकड़वाया गया, किस प्रकार उन्हें फ्लॉगिंग की गई, उनके शरीरों को फाड़ा गया, कांटों का मुकुट लगाया गया और क्रूस पर खीले के द्वारा उनको खीले टोकर उनकी मौत करवाई, भाला लगाकर उनका साइड में मारकर उनके मौत को इंश्योर किया गया। और उसके बाद उसी फ्राइडे को उनके बॉडी को जो है कब्र में रखा गया। ये सारी चीज़ें हम मत्ती की किताब 26वां अध्याय में, लूका की किताब 23वां अध्याय में, मत्ती की किताब 27वां अध्याय में भी ये सारे बातें हम पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा शनिवार को यीशु मसीह कब्र में थे और रविवार को पुनरुत्थान, और पुनरुत्थान के बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई देना। ये सारी चीज़ें आप मत्ती 28, लूका 24वां अध्याय, यूहन्ना 20वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ ये पैशन वीक को आप समझ पाए हैं, और यदि आप समझ नहीं पाए हैं तो कृपा करके ये वीडियो को फिर से एक बार देखिए, ये वचनों को खुद स्टडी कीजिए ताकि प्रभु आपको और उनके करीब ला सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सीखने मिला होगा। यदि हाँ तो ज़रूर अपने कलीसिया वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीक्वेंस को समझ सके। क्योंकि हम सिर्फ गुड फ्राइडे देखकर चले जाते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे किस सीक्वेंस में आई है वो हमें पता नहीं चलता है। तो इस वीडियो के द्वारा हमने प्रस्तुत किया है परमेश्वर की महिमा के लिए, आपके स्टडी के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो आएंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।